सभी को जय श्री राम। देखिए, राम के नाम लेने से इस वसुंधरा में ऐसा कहा जाता है कि लोग जो है अमृतलोक और स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं। राम नाम में इतनी शक्ति है। बचपन में कभी कभी जब भाषण प्रतियोगिता वगैरह में पार्टिसिपेट करता था, या अब कभी भी कहीं भी किसी से वार्तालाप होता है, या फिर किसी भी अगर धर्म से संबंधित कोई चर्चा होता है, तो उसमें हम इन पंक्तियों को हमेशा जो है उद्धृत करते थे, कोट करते थे कि इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतने आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। मतलब एक समय अगर आप आदिकाल से लेकर अनंत काल तक देखोगे तो भारत एक कह सकते हो कि प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हम लगभग 5000 से भी अधिक वर्ष का पुराना हमारा इतिहास है, हमारा अतीत है, और वह गौरवमय है, स्वर्णिम इतिहास है हमारा। आज जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसी के समकक्ष अभी एक शिला लाई जा रही है। नेपाल और हिमालय से ही निकला हुआ एक गंडक नदी से एक शिला जो है अभी लाया जा रहा है। तो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उसी शिलाखंड से जो है भगवान रामलला का मूर्ति का निर्माण होगा। एक समय था कि राम ने अहिल्या को अपने पग से तारा था। अहिल्या भी एक पत्थर थी जो फिर वो अपने साप से मुक्त हो सकी। तो कहा जाता है ना कि भारतीय संस्कृति में आज भी देखो हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो भी एक पत्थर है। तो भारत की परंपरा ही इतनी रही है, और सिर्फ यह सनातन संस्कृति की ही बात नहीं है। आप अगर बुद्धिज्म को देखेंगे या जैनिज्म को देखेंगे तो वो तो हर चीज में जो है भगवान का ही रूप मानते हैं। और हम लोग भी बचपन से ही, या फिर रामचरितमानस या रामायण का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे ना कि कण कण में राम है, कण कण में भगवान निवास करते हैं। ठीक है, तो ये जो अवधारणा थी, या फिर नदियों को पूजने की, वृक्षों को पूजने की, पेड़ों को पूजने की, पत्थरों को पूजने की, हम लोगों का यह एक सौभाग्य है कि हम इस मोदी युग में जो है कह सकते हो कि पैदा हुए, या हम इसके कह सकते हो ना कि सहभागी बन रहे हैं, या हम इसके साक्षी बन रहे हैं। एक समय था कि जब राम ने जन्म लिया, एक समय था जब राम वन को गए, एक समय था जब राम वन से वापस लौटे, एक समय था कि लोग उनके आने 14 वर्ष के वनवास के उपरांत और लंका विजय के उपरांत जब वो अयोध्या लौटे तो पूरा दीपोत्सव और दिवाली के रूप में आज भी हम मनाते हैं। लेकिन उस समय हम लोग नहीं थे। लेकिन अभी जब राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, भगवान राम जो है पुनः अयोध्या में जो है कह सकते हो कि अयोध्या में एक तो कनकन में भगवान राम पहले से ही विराजमान थे, लेकिन फिर से उनकी जो प्रतिमा बनाई जाएगी, या फिर जो मंदिर का निर्माण कार्य जो है चल रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह पूरा का पूरा भारतवर्ष पुनः जो है राममय हो जाएगा। मतलब सब में राम, राम में सब, ऐसी अवधारणा जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। वो शिला जहां जहां से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, लग रहा है कि सब लोग अभी से ही राम में एकदम इतने कह सकते हैं ना कि मग्नमय हो गए कि अभी से ही राम की आराधना और पूजा और स्तुति उस शिलाखंड को ही करना प्रारंभ कर दिए। तो भारतीय संस्कृति और परंपरा की कभी अगर मैं कह सकते हो ना कि पूरे एकदम अंतर्मन से अगर इसे निहारता हूँ तो पाता हूँ कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, कितना विशाल है, कितना महान है कि एक शिलाखंड में भी भगवान का रूप वह देख पाने में सक्षम सिद्ध होती है। तो यह संस्कृति की महानता ही है। तो मुझे गर्व होता है कि कभी मैं सनातन संस्कृति में जन्म लिया हूँ, और आने वाले समय में जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो हम लोग भी उसे जरूर घूमने जाएंगे, रामलला का जरूर दर्शन करेंगे। और जो एक संघर्ष, एक लंबा यात्रा रहा, एक लंबे संघर्ष की जो ये कहानी है, वो आने वाली पीढ़ियों को बताने की जरूरत है। और राम का जो चरित्र है और राम का जो नाम है वो जग जग तक पहुंचाने की जो है बारी है। तो सभी को पुनः जो है हरे कृष्ण हरे राम, जय श्री राम। और यही कहूंगा कि सब में राम, राम में सब। चलिए, राम राम।